नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात और पैगाम रसानी के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। GHQ की एक आला तरीन शख्सियत की इमरान खान साहब के सबसे करीबी दोस्त और इमरान खान साहब के नुमाइंदे से आज किस मकाम पर मुलाकात हुई, इस मुलाकात के दौरान 17 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इसकी अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में अब से 11 मिनट पहले अडयाला जेल से किस नोयत की एक नाकाबिले यकीन वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो का 3 आला तरीन हाजिर सर्विस फौजी अफसरान से क्या ताल्लुक है, इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल ने सेंसर कर दिया, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। इस खबर के 2 नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान बराह रास्त पैगाम रसानी और बराह रास्त मुज़ाकरात के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। और GHQ के आला तरीन 2 जनरल्स की इमरान खान साहब के सबसे करीबी साथी और इमरान खान साहब के सबसे बाएतमाद नुमाइंदे के साथ कहाँ पर मुलाकात हुई, इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या हतमी फ़ैसला किया गया, इसकी पूरी अंदरूनी कहानी आपको सुनाते हैं। और इसी वाक़े से जुड़ा, इस मुलाकात से जुड़ा एक क्लिप और इसके कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो मामला ये है कि आर्मी हाउस से पाकिस्तान की एक बासर शख्सियत जो कि इमरान खान साहब की दोस्त है, इमरान खान साहब के नुमाइंदे के तौर पर काम करती है, इसको एक आर्मी हाउस से अहम तरीन पैगाम भेजा गया। अब आर्मी हाउस का मतलब यह है कि पाकिस्तान के अंदर जहां आर्मी चीफ की रिहाइश होती है उसे आर्मी हाउस कहा जाता है। तो आर्मी हाउस से पाकिस्तान की इस बासर और इंतहाई अहम नोयत की आइनी शख्सियत को आर्मी हाउस से बराह रास्त एक पैगाम भेजा गया। अब ये जो पैगाम है ये इस आइनी शख्सियत के लिए इंतहाई गैर मुतवक्के था, क्योंकि ये आइनी शख्सियत इमरान खान साहब की दोस्त भी है, इमरान खान साहब के नुमाइंदे के तौर पर भी काम करती है। और एक ऐसी सूरत हाल में जब ये तासुर हो कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तहरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ काम कर रही है, तो इस पूरी सिचुएशन में इस किस्म का पैगाम जो कि आर्मी हाउस से आया ये बहुत सरप्राइजिंग था इस बहुत बड़ी आइनी शख्सियत के लिए जो कि इमरान खान साहब के दोस्त भी हैं। बहरहाल जिस वक्त ये पैगाम आर्मी हाउस से मिला उस वक्त इस आइनी शख्सियत ने इस पैगाम को पॉजिटिवली रिसीव किया और इसमें पैगाम ये दिया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एक और ताकतवर तरीन जो जनरल हैं जो कि हाजिर सर्विस जनरल हैं वो इस आइनी शख्सियत से और इस आइनी ओहदेदार से मिलेंगे। अब जाहिर है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब इस्टेब्लिशमेंट से इस किस्म का पैगाम आए तो इसके ऊपर इनकार नहीं किया जा सकता और मौजूदा सूरत हाल में तो किसी भी सूरत इस पूरी सूरत हाल में इस किस्म की मुलाकात को रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसी पूरी सिचुएशन में फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एक और आला तरीन जनरल इस आइनी शख्सियत की आप कह लें कि रेजिडेंस पर पहुँचे। ऐसी शख्सियत जो कि रेड जोन में मुकीम है, यानी पाकिस्तान में इस्लामाबाद का वो रेड जोन जहां दफ्तर खारजा की इमारत है, जहां प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस, ऐवान सदर और दीगर जो हसास तरीन इमारतें हैं, यहाँ तक कि गैर मुल्की सफारत खाने भी आपके इसी रेड जोन में कायम हैं। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इसी तरह एक और आला तरीन जनरल जिनका नाम भी आपको बताते हैं, ये दोनों जिस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े आइनी ओहदेदार के घर और उनकी रिहाइश पर पहुंचे तो वहां पर एक बड़ी नाकाबिले यकीन सूरत हाल पैदा हुई, यानी एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई जिसकी पाकिस्तान के अंदर कोई तवक्को नहीं कर सकता था, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि
कि आर्मी चीफ और इस आला तरीन जनरल के इस आईनी शख्सियत के घर पहुंचने के बाद इस किस्म की सूरत-ए-हाल पैदा हो सकती है। अब आम तौर पर इस आईनी शख्सियत की मुलाकातों का जो स्केड्यूल है ये 2-3 दिन पहले तय कर लिया जाता है। 2-3 दिन पहले तमाम मुलाकातों की फहरिस्त तैयार हो जाती है, लेकिन इस मरतबा ये जो गैर मामूली मुलाकात थी, इस मुलाकात का कोई स्केड्यूल तय नहीं था। इस आईनी शख्सियत का जो अमला है उसको भी ये नहीं पता था कि इस किस्म की कोई मुलाकात होने वाली है। अब जिस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एक आला जनरल इस आईनी शख्सियत के घर पहुंचे, इनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे, तो वहाँ जो मौजूद अमला था उनको ये कहा गया कि आप एक मखसूस फ्लोर पर चले जाएं, आपने इस मखसूस फ्लोर से बाहर नहीं आना, आपने अभी अगले 70 मिनट तक व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करना, आपने किसी बैरूनी शख्सियत को कोई कॉल नहीं करनी और किसी किस्म का आपका राब्ता इस घर से और इस रिहाइशगाह से बाहर किसी शख्सियत के साथ कोई राब्ता नहीं होना चाहिए। अब उस वक्त तक भी इस आईनी शख्सियत के घर का जो अमला है उनको ये नहीं मालूम था कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एक और ताकतवर जनरल इस आईनी शख्सियत से मिलने के लिए आए हुए हैं। उसके बाद ये मुलाकात तकरीबन 70 मिनट तक जारी रही और इस मुलाकात में इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ा फैसला किया जाना था। अब ये जो मुलाकात है इसके बाद दो बड़ी अहम नोयत की और हसास नोयत की इतलात सामने आई जो कि इमरान खान साहब से जुड़ी हुई थी, इसी तरह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जुड़ी हुई थी और ऑफ कोर्स सदर आरिफ अलवी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी शख्सियत हैं उनसे भी ये इतलात जुड़ी हुई थी। अब इन इतलात में बताया यह गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एक और जो आला जनरल हैं उन्होंने जब सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की तो एलिजेडली मुबैना तौर पर बिटवीन द लाइन्स सदर आरिफ अलवी को ये पैगाम भेजा गया और उनको ये कन्वे किया गया कि आपने अपने अगले इलेक्शन के मुतल्लिक अपने आईनी अख्तियार के हवाले से कोई एडवेंचर या मिस एडवेंचर नहीं करना। अब इसी वजह से सदर आरिफ अलवी ने 6 नवंबर को इलेक्शन की तारीख का ऐलान तो किया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना उनका अख्तियार है और इसी तरह दीगर जमातों के मौक़िफ़ को भी अपने उस एलामिये में शामिल कर लिया, जिस पर इमरान खान साहब खासे नाराज़ भी थे कि सदर आरिफ अलवी ने कोई बोल्ड स्टैंस नहीं लिया। अब इस पूरी सूरत हाल में ऐवान सदर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है और ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब ऐवान सदर आज के दिन में यानी आज के दिन में दो अहम तरीन शख्सियात पहुंची। एक ऐसी सूरत हाल में जब अलीमा खान साहिबा ने यह कहा था कि इमरान खान साहब से सदर आरिफ अलवी इमरान खान साहब सदर आरिफ अलवी से नाराज़ भी हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब के दो नुमाइंदे भी यानी एक तरफ तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एक आला तरीन हाजिर सर्विस जनरल की जो ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई, तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब के दो करीबी नुमाइंदे वो अचानक ऐवान सदर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने सदर को इमरान खान साहब का एक सख्त नोयत का पैगाम पहुंचाया। इस पैगाम में सदर आरिफ अलवी को ये कहा गया कि आप तहरीक इंसाफ की वजह से सदर बने हैं, आप इलेक्शन के लिए अपना किरदार अदा करें। और ये जो इमरान खान साहब के दो नुमाइंदे थे इनमें एक तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलार रऊफ हसन और उमैर नियाजी शामिल थे, लेकिन यहाँ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात और बराह रास्त पैगाम रसानी के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं। इस खबर को एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया गया। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने इस खबर को एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया, इसके ऊपर ट्रांसमिशन भी करवाई गई और फिर एक बड़े ख़ास एंगल से इस पर तज्ज़िये भी करवाए गए। इस पैगाम रसानी इमरान खान साहब और आर्मी चीफ के दरमियान जो मुज़ाकरात के हवाले से खबर नशर की गई, इसके दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जिस वक्त एक इंतहाई अहम नोयत की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 20 से ज़ायद जो टॉप जनरल्स हैं वो इकट्ठे हुए और इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जो टाइमिंग थी ये इंतहाई अहम नोयत की थी। यानी एक तरफ तो पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना, दूसरी जानिब
अगले इलेक्शन के हवाले से जो सियासी चैलेंजेस हैं और तीसरी जानिब माशी चैलेंजेस भी। अब इस पूरी सूरत हाल में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इस खबर की तस्दीक भी की गई है। इसी वजह से ये आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। और इस खबर में ये बताया गया कि ऐवान सदर में आर्मी चीफ के हवाले से एक और इंतहाई अहम शख्सियत की आमद हुई। ये शख्सियत इमरान खान साहब की करीबी शख्सियत समझी जाती है। इसी शख्सियत का सदर आरिफ अलवी से भी काफ़ी करीबी राब्ता है। और सदर आरिफ अलवी चूँकि अफवाज के सुप्रीम कमांडर भी हैं, इसलिए इस शख्सियत ने सदर आरिफ अलवी के पास पहुँचकर ये डिस्कस किया, उनके साथ मुलाकात में ये डिस्कस किया कि इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौजी क़यादत और इमरान खान साहब के दरमियान गलत फहमियाँ दूर करवाने के लिए मुज़ाकरात कैसे करवाए जाएँ, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब को किस तरह से करीब लाया जाए। और अब PTI के जो रहनुमा हैं अली मोहम्मद खान और रऊफ हसन, इन दोनों ने इस खबर की तस्दीक की है। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब की ज़मानत और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े और सबसे अहम नोयत के फैसले से आगाह करते हैं। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब इस खबर के पहले नुक्ते में ये बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने यह कहा कि फ़लस्तीन पर इसराइल के गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के असूली मौक़िफ़ की हम हमायत जारी रखेंगे। इस खबर का दूसरा नुक्ता बहुत अहम था। इस खबर के दूसरे नुक्ते में कहा गया कि इस वक्त माशी सरगर्मियाँ, ऐसी माशी सरगर्मियाँ जो गैर कानूनी माशी सरगर्मियाँ हैं, इनके ख़िलाफ़ जो फ़ौज की पस मंज़र में रहकर कार्रवाइयाँ हैं, ये जारी रखी जाएंगी। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि पाक फ़ौज हर तरह से हुकूमत से ताउन करेगी, लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब या GHQ और इमरान खान साहब के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। और यहाँ पर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से भी एक अहम नोयत की खबर आई। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर आ गई, क्योंकि तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान तहरीक इंसाफ से छीनने के लिए एक एक्शन किया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यानी जहांगीर तरीन की जो पार्टी है, इसने इससे पहले इलेक्शन कमीशन से बल्ले का निशान मांगा था। प्लान ये था कि तहरीक इंसाफ को कलअदम किया जाए और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को बल्ले का निशान दिया जाए। लेकिन अब इसमें बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये आई है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने, चूँकि तहरीक इंसाफ को अब तक कलअदम नहीं किया जा सका, तो अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने परवेज़ मुशर्रफ की जो पार्टी थी उसका इंतखाबी निशान यानी अकाब मांग लिया है। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस खबर के पहले नुक्ते में ये बताया गया कि एक तरफ तो एक बड़ा हुकूमती नुमाइंदा खुद चलकर तहरीक इंसाफ के दरवाजे पर आ गया। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने शफ़कत महमूद से मुलाकात की और नाम नहाद शफाफ इलेक्शन पर यहाँ बातचीत की गई। लेकिन उसके फ़ौरन बाद इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक भी एक अहम खबर आई। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक तरफ तो इमरान खान साहब की ज़मानत की जो 6 दरखास्तें थी, इन पर समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी हो गई। 24 अक्टूबर को अब ये समाअत होगी। इसी पूरी सूरत हाल में अब एतजाज़ अहसन, लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, यहाँ तक कि नून लीग के रहनुमाओं ने भी ये कहा है और नून लीग के कानूनी माहिरीन ने यह कहा है कि जिस दिन इमरान खान साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में लगेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ अब इन केसेस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का इरादा रखती है, तो इसी पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब की 5 मिनट के अंदर जमानत हो जाएगी। दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी के इस्तीफ़े के मुतल्लिक एक हसास नोयत की इतला गर्दिश कर रही है। कुछ लोगों ने यह दावा किया है कि इमरान खान साहब ने सदर को इस्तीफ़े के लिए कहा है, लेकिन हमारे ज़राए ने इस खबर की तस्दीक नहीं की। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह।